अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। कश्मीर यूनिवर्सिटी ने जैसा कि एडमिशन नोटिफिकेशन निकाली हुई है 6 फ़ैब से लेकर 12 फ़ैब तक यहाँ पर स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं प्राइवेट मोड। अब दो मोड होते हैं, एक होता है प्राइवेट, एक होता है रेगुलर मोड। तो मैं आपको फुल डिटेल में बताऊंगा डेमो वीडियो कि कैसे आप अपने फ़ोन से ही रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। फुल एडमिशन प्रोसेस आपको कैसे करना है अपने फ़ोन से ही, सब्जेक्ट कैसे चूज़ करना है, अपनी डिटेल कैसे सबमिट करनी है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा और मैं आपको पूरा डेमो बताऊंगा कैसे करना है। अब थोड़ा मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ प्राइवेट मोड और रेगुलर मोड का डिफरेंस क्या है। देखो, आपको प्राइवेट मोड में भी वही कॉलेज मिलती हैं जो कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंडर होती हैं, बट आपको वहाँ पर सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए जाना होता है और आपको अपनी स्किल के एग्ज़ाम देने के लिए कॉलेज में जाना होता है। बाकी जो रेगुलर वाले होते हैं उनको कंटिन्यू क्लासेस देने के लिए जाना होता है और उनकी फ़ीस ज़्यादा होती है, प्राइवेट में आपको फ़ीस कम होती है। देखो, जो आपको प्राइवेट में फ़ीस वगैरह लगेगी वो आपको टोटल 2 सेमेस्टर की ओवरऑल यहाँ पर ऑलमोस्ट 3600 तक लगेगी, फुल 2 सेमेस्टर की। इसमें 2 सेमेस्टर की एग्ज़ाम फ़ीस आ जाती है, 2 सेमेस्टर की एडमिशन भी आ जाती है। तो 2 सेमेस्टर तक आपने कोई भी फ़ीस और नहीं भरनी, ना ही एग्ज़ाम फ़ीस, ना ही कुछ और। 2 सेमेस्टर आपके इसी फ़ीस में निकल जाएंगे। अब आपने फॉर्म फिल कैसे करना है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एंड जिन स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल कर दिया है वो अपना स्टेटस कैसे चेक करेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। देखो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब जैसे ही लिंक पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, आपको सेम ऐसी डिटेल आ जाएगी। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जैसे आपको ये ओपन हो जाएगा, सबसे पहले आपने आके बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर डालनी है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक कहीं एडमिशन नहीं की है वो सिंपली आके बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ डालेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के। तो उनका कुछ डेटा यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, जैसे उनका नेम, उनका पेरेंटेज नेम एंड उनका जो यहाँ पर प्रीवियस 12th क्लास का डिटेल है, पासिंग मार्क्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने अपना बाकी डिटेल सबमिट करना है। आप यहाँ पर जैसे ही आपने आना है यहाँ पे सिलेक्ट कोर्स पे ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस पे क्लिक करना है। फिर आपने आके अपने सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। आपको मेजर में कौन सा करना है, माइनर में कौन सा करना है, मल्टी डिसिप्लिनरी, वैल्यू एडेड एंड वैल्यू एडेड के 2 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, एबिलिटी इन्हांसमेंट, स्किल इन्हांसमेंट। तो आपने ये यहाँ पे चूज़ करने हैं। फिर सेकंड सेमेस्टर के लिए भी अभी ही चूज़ करके रखने हैं। जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेजर सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। इंग्लिश लिटरेचर है, पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इस्लामिक स्टडीज़ है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, संस्कृत लिटरेचर है, हिंदी लिटरेचर है, पंजाबी, अरबिक, पर्शियन, उर्दू यहाँ पर लिटरेचर आ जाते हैं, स्पोकन पर्शियन, हिस्ट्री, कश्मीरी लिटरेचर, जेंडर स्टडीज़, एजुकेशन और फिलासफी। ये आपके मेजर में सब्जेक्ट आ सकते हैं। आप इन्हीं में कोई एक चूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस चूज़ किया। अब माइनर में आप जैसे ही आएंगे यहाँ पर भी इंग्लिश लिटरेचर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस्लामिक स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स, संस्कृत, हिंदी, पंजाबी, अरबिक, पर्शियन, उर्दू, यहाँ पर लिटरेचर, स्पोकन, हिस्ट्री, कश्मीरी लिटरेचर, जेंडर स्टडीज़, एजुकेशन एंड फिलासफी। यहाँ पे आपको ये चीज़ें आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जिस स्टूडेंट्स के लिए मैं ये फिल कर रहा हूँ उसको मैं यहाँ पे हिस्ट्री रखता हूँ जिसका माइनर सब्जेक्ट। फिर मल्टी डिसिप्लिनरी में आना है। मल्टी डिसिप्लिनरी में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं अरबिक लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश लिटरेचर, जेंडर स्टडीज़, हिंदी लिटरेचर, इस्लामिक स्टडीज़, कश्मीरी लिटरेचर, पर्शियन, मैथमेटिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पंजाबी, संस्कृत लिटरेचर, सोशियोलॉजी और उर्दू लिटरेचर आ जाता है। यहाँ पे मैं इंग्लिश लिटरेचर रखता हूँ इस स्टूडेंट के लिए। वैल्यूएटेड जैसे आप क्लिक करेंगे आपको सिर्फ एक आएगा, इन्वायरमेंट साइंस एजुकेशन। वैल्यूएटेड सेकंड में जाएंगे आपको आएगा हेल्थ वेलनेस, ये तो चूज़ ही करना है। एबिलिटी इन्हांसमेंट में आप आओगे, कम्युनिकेशन स्किल आएगा ये ऑटोमेटिकली। तो स्किल सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, स्किल में आपको इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, कश्मीरी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, उर्दू आएगा। तो यहाँ पर मैं इकोनॉमिक्स रखता हूँ। तो ये हो गए फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट चूज़। अब सेकंड सेमेस्टर के करने हैं। सेकंड सेमेस्टर में अगर आप देखना चाहो तो आपको मेजर और माइनर वही आ जाएंगे जो ऊपर दिए हुए हैं, एंड स्किल भी आपको वही आ जाएगा, ये चेंज नहीं करने हैं। तो ये चेंज नहीं करने हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी में आएंगे। मल्टी डिसिप्लिनरी में हम देखेंगे अब हम क्या रखेंगे। तो मल्टी डिसिप्लिनरी में हमने यहाँ पे चूज़ करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एजुकेशन रखता हूँ मल्टी डिसिप्लिनरी में। फिर आपको वैल्यू एडेड आके चूज़ करना है। यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिजिटल टेक्नोलॉजी आएगा एंड यहाँ पर भी अंडरस्टैंडिंग इंडिया आ जाएगा। एबिलिटी इन्हांसमेंट में भी आपको इंग्लिश लैंग्वेज आ जाएगा, एक ही आएगा। तो स्किल आपका वही रहेगा। तो यहाँ से ऐसे आपने सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। अब आपकी मर्जी आप कैसे चूज़ करोगे। सब्जेक्ट्स आपके सामने, और सब्जेक्ट मैंने आपको बता भी दी कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो बाकी जो आपकी पर्सनल डिटेल है वो अगर आप यहाँ पर बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर आपने अपना देख सकते हैं क्या क्या डालना होता है। आपका फर्स्ट नेम आ जाता है, पूरा आपका नेम, पेरेंट्स नेम मतलब यहाँ पे फादर नेम आ जाएगा, मदर नेम आ जाएगा एंड मदर नेम यहाँ पे आया। पेरेंट्स ऑक्यूपेशन, पेरेंट्स मोबाइल नंबर ज़रूरी नहीं है, अगर ना भी फिल करो तब भी चलेगा। ये इनकम भी नंबर हो तभी चलेगा। इनकम कैटेगरी आपका राशन कार्ड कौन सा है, अगर भरा तभी ठीक है ना, तो तभी चलेगा। कैटेगरी आपकी कौन सी है, जनरल है, ओबीसी है, एसटी है, सी क्या है, डीओबी। एंड आपका जेंडर कौन सा, मेल और फीमेल, और रिलीजन अपना कौन सा है। एंड जो एबीसी आईडी है ये अभी अगर आपके पास है तो फिल कर सकते हो, अगर नहीं है तो ये बना के रखना, नेक्स्ट टाइम आपको ज़रूरत पड़ेगी या आप कॉलेज में सबमिट करनी पड़ेगी। फिर यहाँ पर आपका आधार नंबर अगर है तो फिल कर दो, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो फिर ऑर्फन के लिए जिनको पेरेंट्स नहीं या मतलब फादर नहीं है तो उसके लिए ये है। अगर कोई डिसेबल है तो उसके लिए ये है। तो डिसेबिलिटी कौन सी है। फिर आपको अपनी डिटेल डालनी है, मतलब कंट्री कौन सी है, स्टेट कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, प्रोविंस कौन सा है, तहसील कौन सी है, विलेज कौन सा है। एंड फिर आपको मोबाइल नंबर कौन सा, ईमेल कौन सी है, ये ज़रूरी है। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नंबर डाली होगी ये पूरा फैच होकर यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा।
जाएगा। एंड जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी कश्मीर यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करके रखी हुई है फर्स्ट सेमेस्टर में या किसी सेमेस्टर में, बट अब वो प्राइवेट में आना चाहते हैं, तो उनको यहाँ पे आके यहाँ पे क्लिक करना है, इफ रजिस्टर्ड यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे कश्मीर यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है जो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से आया है। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप मुझे भी डीएम कर सकते हैं, मैं आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल के दे दूंगा। यहाँ पे आपने अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है, चूज पे जाना है, यहाँ पे आपको जो भी गैलरी में या आपकी फोल्डर में जो भी होगा इमेज उसको यहाँ पे डालना है, तो आपको यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। एंड नीचे आके आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे आपको एक बार कंफर्मेशन आएगा कि आप ये चीज़ें कंफर्म करें, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर यही है, आपके सब्जेक्ट्स चूज़ किए हुए यही है, सेकंड सेमेस्टर के आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है, तो आपने ओके पे क्लिक करना है। आपने जैसे ही ओके पे क्लिक किया आपका फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है और आपको फॉर्म नंबर मिल गया है, आपका बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है। तो ये चीज़ें थोड़ा आपने याद रखनी है। तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं प्रिंट माई फॉर्म, पूरा फॉर्म जो चीज़ें आपने भरी हुई हैं। तो आपका जैसे ही फॉर्म डाउनलोड होगा तो आप पूरी चीज़ें देख सकते हैं, आपने जो जो चीज़ें फिल की हुई हैं। अब आपने यहाँ पे आना है फॉर्म स्टेटस पे। फॉर्म स्टेटस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, अब जो मैंने आपको बोला बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ डालनी है और फॉर्म नंबर जो आपको फॉर्म नंबर जनरेट हुआ तो वो यहाँ पे डालना है। तो अब जैसे ही शो माई फॉर्म स्टेटस पे क्लिक करोगे आपके सामने आपके 2 सेमेस्टर की फीस आ जाएगी पूरी यहाँ पर डिटेल में। एंड यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल आ जाएगी जो आपने फिल की होगी, आपकी सब्जेक्ट्स फर्स्ट सेमेस्टर में क्या है, सेकंड सेमेस्टर में क्या है, बाकी डिटेल वगैरह। एंड अगर आपको फीस पे करनी है तो आपने क्लिक हियर टू पे फी ऑनलाइन करनी है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा डियर कैंडिडेट यू आर बीइंग इन्फॉर्म्ड दैट एज पर योर चूजन सब्जेक्ट्स फी अमाउंट इज 3450 रुपीज़। जो सब्जेक्ट आपने चूज़ किए उसके हिसाब से आपकी जो फीस है 3450 रुपीज़ है। तो यहाँ पर आप पे ऑनलाइन कर सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस किस के थ्रू आप फी जो है वो सबमिट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर आपको यहाँ पर थोड़ी डिटेल आ जाएगी। एंड आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है, एटीएम कार्ड वगैरह उसके थ्रू भी कर सकते हैं और ये फीस आप पे कर सकते हैं। तो आपकी फीस जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगी तो आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। एंड आपकी जैसे ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगी आपकी फीस पेमेंट होगी तो आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि हमारी फीस हो गई है नहीं हुई, क्या प्रोसेस है, कहाँ पहुंची। जिन स्टूडेंट्स ने फॉर्म सबमिट कर दिया है तो वो भी यहाँ पर आके बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर्म नंबर लगा के शो माई फॉर्म स्टेटस चेक कर सकते हैं कि उनका जो फॉर्म है वो सबमिट हो गया है या नहीं। उनको सब कुछ सामने आ जाएगा, फी पेड हो गई है, सब्जेक्ट्स ये हैं, बाकी डिटेल सब कुछ यहाँ पर आ जाएगी। तो ये था प्रोसेस आपको अपना फॉर्म सबमिट करने का।